हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोएम नंबर 8 वॉबली टूथ। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है ना कि जब हम छोटे थे तो हम सबके दांत टूटे हैं और उन्हें हम क्या कहते थे? दूध के दांत, चावल के दांत, राइट, यही कहते थे। लेकिन जब हम साइंस में आते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? आपके चावल वाले दांत बन जाते हैं आपके परमानेंट टीथ। तो बच्चों, आज हम इस इंटरेस्टिंग पोएम को पढ़ेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ और जानेंगे अपने उन दिनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello kids, welcome back to your English classes. So now kids, we are starting with chapter number 8 of your book and the name of the chapter is Wobbly Tooth, मतलब हंसता हुआ दांत। ये दांत आप देख सकते हो, ऐसा ही होता है ना, जब हमारे छोटू से दांत जब वो टूट जाते हैं तब हमारा चेहरा भी ऐसे ही होता है ना। सो इसमें क्या देखने वाले हैं कि जिस तरीके से हम सबको क्या होता है इस एज में, हमारे छोटे छोटे दांत जब गिर जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, मजा आता है। यस, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ये टीथ के बारे में, टूथ के बारे में आपको बताने की कोशिश किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं छोटी सी समरी क्या लिखी गई है। एवरी चाइल्ड लूज हिज और हर मिल्क टीथ एट द एज ऑफ 5 to 7 years, जैसे जो आपकी एज है ना। इस एज में हमारे जो मिल्क के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, टूटते हैं, है ना। A new set of the teeth grows and they are called permanent teeth. फिर जब ये दांत टूट जाते हैं तो इसके बाद आते हैं जो दांत, उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। कौन से टीथ होते हैं फिर वो? परमानेंट टीथ। Have you experienced it so far? आपने एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल किया होगा, है ना। जब हमारे वो छोटे छोटे से दांत टूट जाते हैं तब हमारा वो चेहरा कितना फनी लगता है। फिर हमारे आते हैं वो परमानेंट टीथ, है ना, जो नए नए टीथ होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है हमें। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है। Once I had a wobbly tooth. एक बार मेरा कैसा टूथ था? वो हिलने वाला टूथ होता है ना, जब हमें पता चल जाता है ये दांत अभी टूटने वाला है क्योंकि वो हिलना शुरू हो जाता है ना। So that teeth is wobbly teeth. Okay, that wobbled to and for, वो आगे पीछे हिलता रहता है वो दांत। Every time I eat my toast, जैसे ही मैं टोस्ट खाता हूँ, I thought the tooth would gone, और तभी मैं सोचता हूँ कि लगता है मेरा दांत टूट गया, है ना। हम हमेशा सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है? But then I ate a candy, a sticky toffee roll. Now where my wobbly tooth was, there's nothing but a hole. But जैसे ही मैं फिर वो कैंडी और टॉफी रोल सब कुछ खा लेता हूँ, तब मैं देखता हूँ मेरा वो टीथ कहाँ गया पता नहीं, बट एक बीच में छोटा सा छेद हो गया, मतलब इस तरीके से, है ना, ऐसे बड़ा बड़ा स्माइल में देख सकते हो दांत गायब। My tooth fell out and left a space, और मेरा दांत हो गया है, गिर गया है और एक छोटी सी जगह बना ली है उसने। So big my tongue can touch my face, और अब तो मेरा जीभ भी मेरे फेस को टच कर सकती है क्योंकि जगह बन गई है, अब मेरे दांत सारे टूट गए हैं। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। And every time I smile, I show the place where something used to grow. जब मैं हंसता हूं तो वो मेरा स्पेस हमेशा दिखता है, वो खाली जगह। I miss my tooth as you can guess, और मैं अपने जो दांत को बड़ा मिस करता हूँ कि मेरा जब वो दांत था मेरा फेस कितना ब्यूटीफुल लगता था, और अब मेरा जो फेस एकदम फनी वाला लगता है। But now I have to brush one less. अब वो कहता है कि बट अब मुझे एक दांत कम ब्रश करना पड़ेगा क्योंकि एक दांत तो मेरा टूट गया है। ठीक है, सो ये चैप्टर में हमें क्या बताया आपके टीथ के बारे में, जब वो टूट जाता है तो क्या होता है। ठीक है, सो ये चैप्टर समझ में आया किस बारे में था? क्लियर, इजी था। तो बच्चों, मुझे तो ये पोएम पढ़कर बिल्कुल अपने बचपन में आ गई, लेकिन अभी तो आप बहुत छोटे छोटे और क्यूट हो, तो आपका भी कोई ना कोई वुबली टूथ जरूर होगा। तो एंजॉय कीजिए इस पोएम। सो बच्चों, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस पोएम को। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।